हीलिंग फाउंडेशन में आप सभी का इंतज़ार था और आप सबके आने से ये इंतज़ार खत्म हुआ। मुझे पूरा भरोसा था आप सब ज़रूर आएंगे क्योंकि हमने कहानियों से दोस्ती जो की है। हीलिंग फाउंडेशन की ओर से मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ और ख़ास तौर पर अपने नन्हे नन्हे साथियों का तो ज़ोरदार स्वागत करती हूँ जो अपने मम्मी पापा के साथ आए हैं। मुझे आशा है आप सभी को कहानियों के इस सफ़र में आनंद आ रहा होगा। भाई मुझे तो आप सबका साथ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जब कल रात छत पर टहल रही थी तो मेरे साथ साथ तारे भी टहल रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना हम तारों से दोस्ती कर लें। आज की कहानी का विषय तारों भरा है। तो आप सब तारों की दुनिया में चलने को तैयार हैं? चलिए चलते हैं तारों की दुनिया में। मुनिया को दादी की बहुत याद आती। पिछली गर्मी की छुट्टियों में जब वह गांव गई थी तो रोज रात को दादी से कहानी सुनती थी। दादी की कहानियों में जो बात थी वो पुस्तक की कहानी में कहाँ। यह सोचते सोचते मुनिया सो गई। सुबह उठी तो माँ ने बताया कि अगले दिन वे गांव जा रहे हैं। यह सुनकर मुनिया की खुशी का तो ठिकाना न रहा। वह खुशी खुशी स्कूल गई। रास्ते भर वह सोच रही थी कि इस बार दादी से तारों वाली कहानी जरूर सुनेगी जो पिछली बार अधूरी रह गई थी। देखते देखते गांव जाने का समय आ ही गया। गांव पहुंचते ही मुनिया दादी की बाहों में झूल गई। दादी भी मुनिया को देख फूली न समाई। अरे बिटिया तुम आ गई, दादी बोली। मुनिया चहकते हुए बोली, मैं तो कब से आना चाहती थी पर पापा को फुर्सत ही नहीं थी। पापा बोले, अरे हाँ तुम्हारा भी तो स्कूल था। सब हंसते हुए खाने के लिए बैठे। खाने के कुछ समय बाद समय आया सोने का, जिसका मुनिया को बेसब्री से इंतजार था। मुनिया पहले ही दादी के बिस्तर पर जा लेटी। दादी काम निपटाकर आई तो बोली, तो तुम यहाँ हो? हाँ दादी, मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही थी। ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? दादी ने मुनिया से पूछा। हाँ दादी ठीक चल रही है, मुनिया ने जवाब दिया। अच्छा ये बताओ तुम्हें पिछली वाली कहानी याद है? हाँ दादी एक एक शब्द याद है, वो कहानी थी ही इतनी मजेदार। मुनिया ने कहा। शाबाश मुनिया, दादी बोली। दादी वही कहानी सुनाना तारों वाली, मुनिया ने मनुहार किया। हाँ हाँ वही सुनाऊंगी मुनिया, दादी बोली। खटिया पर लेटते ही खुला आसमान आंखों के सामने था। अनगिनत तारे टिमटिमा रहे थे आसमान में। मुनिया कभी तारों को देखती तो कभी दादी को। चांद की रोशनी में दादी के गाल चमक रहे थे। दादी आज भी मक्खन सी सफेद व मुलायम थी। मुनिया अक्सर दादी के गालों पर अपने नन्हे नन्हे हाथ फेरती। दादी ने कहानी सुनानी शुरू की। तो सुनो मुनिया, एक थी तारों की दुनिया, बड़ी ही अलग और अनोखी। उस दुनिया में तारे ही तारे थे, अनगिनत तारे सब मिलकर रहते थे। ये सब तारे चांद की रोशनी से चमकते थे और तुम्हें पता है चांद चमकता था सूरज की रोशनी से। काले काले आसमान में रोज समय से सब तारे निकल आते और चमकने लगते थे। उनकी चमक कभी फीकी ना पड़ती। तारों की दुनिया में सब तारों का अपना अपना काम था। कोई तारा रास्ता साफ करता तो कोई सबको आवाज देता कि तारों के निकलने का समय हो गया है। कोई तारा देखता कि चांद कितनी देर में निकलेगा। इस तरह सब मिलकर काम करते थे और रात को पूरे आसमान को सुंदर बनाते थे। एक दिन भी ऐसा ना जाता कि तारों ने आसमान ना सजाया हो। शाम होते ही तारे आसमान को सजाना शुरू करते और एकदम अंधेरा होते ही चांद इटलाता हुआ आता और चमकता। चांद 15 दिन घटते बढ़ते हुए चमकता और 15 दिन गायब हो जाता।
पर तारे हर रोज निकलते और चमकते एक समान, न कम न ज्यादा। सूरज के ढलते ही वे अपनी बैठक सजा लेते और तैयार रहते चांद के आने का। आज कुछ तारे जरा जल्दी ही निकल आए। अभी सूरज की लालिमा बाकी थी। सूरज डूबा नहीं था। तारों को लगा जैसे वे लाल नदी में नहा रहे हों और उन्हें गर्मी का एहसास भी हो रहा था। पर यह बदलाव उन्हें अच्छा लग रहा था और वे उस लाल नदी में खूब मजे से नहा रहे थे। गुनगुनी सी लाल नदी में वे गोते लगाते रहे। पर जल्द ही सूरज डूब गया और वे फिर से अपनी दुनिया में आ गए। ये अनोखी दुनिया उन्हें बहुत अच्छी लगी। घर जाकर उन्होंने सबसे यही बात की। उनकी माँ ने समझाया कि इतनी जल्दी घर से नहीं जाते। हमारा काम है अंधेरा होने पर आसमान को सजाना। पर उन तारों ने कहा, माँ, हमें तो गुनगुनी नदी में नहाना अच्छा लग रहा था। माँ ने कहा, मेरी बात का ध्यान रखना। अगले दिन से फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। रात को तारों का निकलना और आसमान को सजाना। कुछ दिन बाद उन तारों ने सोचा, उस दिन की तरह आज फिर जल्दी चलते हैं। सबने मिलकर हाँ में सुर मिलाया और निकल पड़े आसमान में जल्दी ही। नीले आसमान में वे जैसे ही पहुंचे तो उनका सारा शरीर जलने लगा और वे इधर से उधर तड़पने लगे। आज तो वह लाल नदी भी नहीं थी। वे सोच में पड़ गए कि आज लाल नदी कहाँ गई और इतनी गर्मी क्यों है। इतने में गर्म हवा का तेज झोंका आया और उन्हें उड़ाकर ले गया। इस समय उनकी सांस फूल रही थी। हाँफते हाँफते वे थोड़ा रुके और घर की ओर वापस चले गए। घर पहुंचते ही माँ ने उनकी हालत देखकर कहा, ये क्या हुआ है? तारे बोले, हम आज जल्दी चले गए और सूरज भी नहीं गया था। माँ ने सबसे पहले तारों को ठंडे पानी से नहलाया और ठंडी ठंडी हवा में रखा और नरम मुलायम बिस्तर पर लेटाया। माँ बोली, मैंने कहा था ना, समय से पहले मत जाना। उस समय उतनी गर्मी नहीं थी। वह ठंड का मौसम था, पर अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। अब सूरज तपने लगा है और तुम जल्दी ही चले गए तो गर्मी लगनी ही थी ना। हमें हमेशा अपने काम के अनुसार ही घर से निकलना चाहिए। हमारा काम रात को आसमान को सजाना है। प्रकृति ने हमें रात के लिए ही बनाया है, तो हमारी क्षमता रात की है। प्रकृति ने हर व्यक्ति को अलग अलग काम सौंपे हैं। हमें उसी के अनुसार काम करने होते हैं। हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमता होती है, उसे उसी अनुसार काम करना चाहिए। जिसका काम उसी को साजे। मुनिया बोली, मतलब? दादी हंसते हुए बोली, मतलब जिसका काम उसी को करना चाहिए। मुनिया, कहानी कैसी लगी? दादी ने पूछा। मुनिया बोली, बहुत अच्छी, मैं भी इस बात का ध्यान रखूंगी। बोलते बोलते ही मुनिया की आंख लग गई। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? आप और कैसी कहानी सुनना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताना। मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आऊँगी। कहानी सुनकर हीलिंग फाउंडेशन के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन का बटन तो दबाना बिल्कुल ना भूलें।